नमस्कार, मैं बिहार हूँ। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। मैं कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में चौकचामा एक गांव है जो कि पंचायत लगती है दक्षिण करीमुल्लापुर से। और वहाँ आज हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ हम देख रहे हैं अपने पीछे। ये कुआं है जो आपको मीनार की तरह लग रहा होगा आज, लेकिन ये आज से 17 साल पहले कुआं था। क्योंकि यहाँ की जमीन मुझसे तकरीबन 20 फीट और ऊंची रही होगी, जहां पर एक कुआं बनाया गया था और लोग उस कुएं के पानी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 2007 की बात है कि गंगा अपने रौद्र रूप में आई और ये पूरा इलाका कटाव का गवाह बना। और पूरा इलाका जो चौकचामा गांव है वो कटाव का क्षेत्र बन गया, पूरा गांव कट गया और यहाँ के लोग अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए। लेकिन पिछले कुछ महीनों में या कहें कि एक साल पहले जब धीरे धीरे वो कटाव का क्षेत्र गंगा अपने क्षारण को यहाँ से छोड़ती हुई अपनी बहाव को दूसरी तरफ ले गई, तो ये कुआं दिखने लगा। और अब आज ये कुआं एक मीनार की तरह लग रहा है, लेकिन कभी ये कुआं हुआ करता था जहां पर लोग पानी भरते थे। ये कुआं ऐसा कहा जाता है कि चौकचामा गांव के बीचों बीच था। और ये एकदम अजीबोगरीब बात है कि प्रकृति अपना रूप किस तरह से दिखाती है, समय के साथ कैसे जगहों का परिवर्तन होता है। जैसे हम अक्सर देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कई सारी जगहों पर खुदाई के रूप में पुरानी चीजों को निकालती है। और ये तकरीबन 2 दशक से कम का वक्त बीता है जब यहाँ एक गांव कट के बह गया और ये फिर से वो जगह अब पुनः जब गंगा अपनी धारा बदल रही है तो यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसी तरह ये गांव पूरी तरह से विलीन हो गया, लेकिन आज प्रकृति फिर से मेहरबान हुई है और उस गांव का जो सबसे बड़ा अवशेष है ये कुआं, वो आज हमें देखने को मिला है। इस कुएं की जानकारी जो है हमें और हमारी टीम को दैनिक भास्कर की टीम से मिला है और उनके पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। थोड़े दिन पहले इन्होंने ये कवर किया था और ये छपी भी अखबार में। आप अपना नाम बताइए सबसे। मैं अरुण कुमार सिंह। अरुण जी, आपको कब जानकारी मिली ये कुआं बाहर आ गया है इतने सालों के बाद? मुझे हाल फिलहाल में जानकारी मिली जी कि कुआं जो है चामा गांव जो कटी थी वर्ष 2007 में। जी जी। तो वहां पर बीच गांव में कुआं था जो कि बाहर आ गया है। तब हमने इसका फोटो कवरेज किया और न्यूज कवरेज करके अपने अखबार में लगाया। और फोटो कवरेज और न्यूज कवरेज भी हम लोग देखे। तो यहाँ ये चौकचामा गांव है, कितनी आबादी थी इस गांव की? चौकचामा गांव की कुल आबादी उस समय तकरीबन 5000 हो। 5000 वाला एक गांव पूरा कट गया, पूरा गंगा नदी में विलीन हो गया। हाँ। जो यहाँ से करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर जाकर सभी लोग बसे हैं। कुछ लोग तितर बितर हो गए, कुछ लोग कटिहार के हवाई अड्डा में बस गए, कुछ लोग अपने चले गए झारखंड के 3 पहाड़ में। इस तरह से गांव पूरा तितर बितर हो गया है। जो अवशेष लोग बचे हुए रह गए, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर नया गांव बसा है जो चौकचामा गांव के ही नाम से। अच्छा, उस गांव का नाम चौकचामा ही रखा चौकचामा ही, क्योंकि यहीं के लोग ज्यादातर वहां बसे हैं। और कुछ लोग आप कहते हैं कि कटिहार का जो हवाई अड्डा है वहां जाके बस, कुछ लोग 3 पहाड़ भी, 3 पहाड़ चलेंगे कुछ लोग। तो इस कुएं का निर्माण जिस परिवार ने कराया था उस परिवार के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने उनसे पहले बात की थी? जी जी जी। तो आज चलिए बात करते हैं। हमारे बीच मौजूद, आपका नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह। मुकेश जी, आपके परिवार ने ये कुआं बनाया था? जी, हमारे दादाजी ने बनवाए थे। हाँ। और हम लोग को होश भी नहीं है, हम लोग को पता भी नहीं है उस टाइम। और जब तक हम लोग को होश हुआ तो हम लोग इस कुआं को देखे। और ये हमारी, आप लोग इस्तेमाल करते थे इस कुएं का? हाँ, उस टाइम हम लोग का जो बहुत बड़ा गांव था यहाँ पर। और ये गांव था यहाँ पर, और टोटल हमारे गांव के जो भी लोग थे इसी कुएं से ही पानी 2 बाल्टी के सहारे निकालते थे। और सब लोग पीने के लिए, खाने के लिए पानी किसी का उपयोग करते थे। उस समय चापाकल के कोई साधन नहीं। और ये गांव में जब कटाव लगी तो कटाव काट के टोटल गांव विलीन हो गया। सभी लोग यहाँ से पलायन कर गए, कोई कटिहार चले गए, कुछ लोग झारखंड चले गए, कुछ लोग जहाँ जिनको आश्रय मिली वो अपना निवास किए। लेकिन आप लोग यहीं रहे? लेकिन हम लोग थोड़ा कुछ अलग हट के 1 किलोमीटर दूर चले। 1 किलोमीटर दूर लगभग हम लोग हट के फिर हम लोग अपना जमीन था, एक गाँव बसा है, उसका गाँव बसा है। और वो गाँव वही चौकचामा के ही नाम से गाँव है वो अभी भी। लेकिन ये कुआं ज्यों का त्यों वहीं खड़ा रह गया। इससे पहले भी और भी कुआं था, सारा कुआं ढा के खत्म हो गया। लोग कहते हैं कि और कुछ कुआं जो है अभी भी अंदर दबा हुआ है, ऐसा सही है? आगे लगभग 2 कुआं और है जो कि वो पानी में दबा हुआ है। दबा हुआ है। दबा हुआ है। तो ये कुआं आपके जन्म से पहले से है शायद? हमारे होश, हमारी जो होश हुई तो मैंने इसी कुआं का पानी पिया और इसी कुआं को हम लोग 150 वर्ष पुराना, 150 साल जी जी हुआ है। और तब भी आज इतनी व्यापक त्रासदी के बाद खड़ा है। क्या वजह मानते हैं कि क्यों खड़ा हो गया? हमारे पापा बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी जो है केलाई का आटा और उसमें मसाला, चूल्हा
और सीमेंट बहुत अच्छा क्वालिटी का मसाला तैयार करके। और उस टाइम हम लोग ईंट का पापा बता रहे थे कि ईंट का हम लोग हाल नहीं जानते थे। बंगाल से, पश्चिम बंगाल से ईंट मंगवाया गया और उस ईंट से कुआं का निर्माण किया गया। और ये पूरा इलाका में ही ये कुआं थी कि हमारे दादाजी इस कुआं का शादी करवाए थे। पूरे गांव में शादी ब्याह होती थी तो इस कुआं को लोग पूजते थे आकर। ऐसा गांव का कल्चर बहुत सारे गांव में ऐसा है कि कुआं की विवाह परंपरा रही है और लोग पूजा करते हैं कुआं की, क्योंकि जल का स्रोत है। लेकिन ऐसा जल स्रोत का जो व्यापक त्रासदी के रूप में आया, तो उस समय आप लोगों को कैसा लगा जब पूरा गांव छोड़ के जाना पड़ा आप लोगों को? बहुत हम लोग को मतलब उस समय हम लोग रो रहे थे। हम बच्चे थे लेकिन हम लोग रो रहे थे, बेघर थे, पूरे जलमग्न, पानी पानी था एकदम, कहीं कोई सहारा नहीं। हम लोग जो है यहाँ से जो जहाँ गया पलायन किया लोग। हम लोग मचान बनाकर अपना प्लास्टिक तंबू लगाकर हम लोग रहे। उसके बाद पानी जो फिर खत्म हुई तो हम लोग आस्ते आस्ते घर बनाए, टट्टी मड़ैया घर बना के हम लोग निवास किए। धीरे धीरे फिर खेती उती हम लोग करते करते हम लोग सामान्य स्थिति में आ गए। और समय की दीवार पर जो वो घाव, वो त्रासदी देखे गया, लेकिन आपको याद के रूप में ये कुआं का जो अभी भी ये स्ट्रक्चर खड़ा है, जब आप इसको देखते हैं तब आप पूरे गांव वासी को कैसा अनुभव होता है? सब तो याद दिलाता है आपको। मान लीजिए ये भी नहीं रहता तो शायद याद उतनी नहीं आती। नहीं आती। बिल्कुल, ये परिचायक है उस गांव का, 17 साल पहले उस हंसते खेलते 5000 ग्रामवासियों का जो यहाँ रहते थे। सभी लोग इस कुआं को एक चिन्ह के रूप में सब लोग याद करते हैं। दादाजी का हमारे नाम लेते हैं कि उन्हीं का बनाया हुआ कुआं है कि आज भी खड़ा है, अटल है। और सब लोग जो भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं तो इस कुएं के बारे में पूछते हैं कि किन्हीं का कुआं है, तो बताते हैं कि इन्हीं का दरवाजा था, उन्हीं का कुआं है। इस कुएं के बगल में एक मंदिर भी था, तो मंदिर तो खत्म हो गया, बस यही कुआं ही एक चिन्ह है यही। और इसी कुएं से लोग पहचानते हैं कि इसी कुआं चामा गाँव यहीं भी था, यहीं पे मिडिल पॉइंट था। इसका कुछ नाम दे दीजिए आप लोग, उस कुएं का नाम रखिए। हम लोग सोचे हैं कि इस कुआं को प्लास्टर करवा के इसको मतलब कि स्मृति के रूप में रख दीजिए, चौक चमा। हम लोग देंगे, इसको प्लास्टर करवाएंगे हम लोग।